सेंटर ऑफ मास, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में COM भी लिख लेते हैं, इसके बारे में हम आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्या सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। क्या ये ऑब्जेक्ट के इनसाइड ही लाई करेगा? नहीं। या ये आउटसाइड ही लाई करेगा? कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। पर ये ज़रूर है कि सेंटर ऑफ मास हैवियर मास के साइड ज़्यादा होता है। अगर हमें सेंटर ऑफ मास को ट्रेस करना हो तो हम उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाते हैं और दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के जंक्शन पे ही सेंटर ऑफ मास लाई करती है। फॉर एन एग्जांपल, ये एक सर्कुलर डिस्क है। अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास देखें तो यही बीच का होगा। हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ सिमेट्री इधर नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास भी यही लाई करती है इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। अब सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। ये दोनों मास आइडेंटिकल है। एक मास x एक्सिस पे अलाइंड है और दूसरा मास y एक्सिस पे अलाइंड है। अब हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केसेस में सबसे इजी तरीका है, आप सेंटर ऑफ मास पहले ट्रेस करिए। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा L/2 पे और इस मास का भी होगा L/2 पे। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। अगर हम इस मास का कोऑर्डिनेट देखें तो L/2 होगा और 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस में तो ये चला ही नहीं। और इसका अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट देखें तो इसका x एक्सिस में 0 है और y एक्सिस में L/2 चला, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 L/2। अब हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट का m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट L/2 और इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। और नेट फोर्स हमें नीचे लिखना है। नेट फोर्स m प्लस m 2m, m से m कैंसिल हो गया तो L/4 x कोऑर्डिनेट आ गया। सेम मेथड से हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। फिर x और y कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाने पर हम ऑप्शंस चेक करेंगे और टिक कर देंगे। इजी मेथड है ना ये।